हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिसेंटली ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म ट्रिनिल के बारे में, जिसकी स्टोरी अच्छी है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम 3 वर्कर्स को अपने को-वर्कर के बारे में डिस्कस करते देखते हैं, क्योंकि रिसेंटली ही उसकी डेथ हुई थी और उनमें से किसी का मानना था कि वो सोते हुए मरा है और किसी का मानना था कि वो दिल के दौरे से मरा है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस वर्कर की एक्चुअल डेथ कैसे हुई थी। इन्हीं की बातें एक लड़का सुन रहा था जो बोल नहीं सकता था और हम जोवर के चेहरे पर किसी का डर तो देख रहे थे। ये सभी लोग टाउन की फेमस टी प्रोडक्शन फैक्ट्री के वर्कर्स थे, इसलिए यहाँ किसी की डेथ होती है तो वह खबर न्यूज़पेपर में आ जाती है। तभी वो सभी अपना अपना सोने चले जाते हैं और उनमें से एक वर्कर रात को रेडियो पर किसी चुड़ैल की हंसी सुनता है और अगले ही पल वो देखता है कि उसके आगे किसी चुड़ैल का कटा सर उड़ता आ रहा है, जिसे देखकर वो वर्कर मैडम रहायू कह रहा था और बस फिर वही हुआ जो होना था, वो वर्कर भी नहीं रहा। फिर कहानी शिफ्ट होकर रारा नामक इंडिपेंडेंट लेडी पर आती है, जिसने रिसेंटली ही सुल्तान नामक लड़के से शादी की और सुल्तान काफ़ी ज़्यादा सीधा इंसान था। रास्ते में सुल्तान किसी एंटिटी को टी फार्म में देखता है, जिस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। हैवी रेन की वजह से उनकी सारी टी प्लांटेशन ख़राब हो जाती है, जिसका रीज़न उनका ड्राइवर जोको बताता है कि जब कुछ बुरा उस टाउन में होता है तो वहाँ ऐसे ही हैवी रेनफॉल होती है, जो कि अशुभ है। रारा उसी टी फैक्ट्री की ओनर थी और हैवी रेन की वजह से उनकी काफ़ी प्लांटेशन ख़राब हुई है, तो उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। रात को हम किसी चुड़ैल की आवाज़ को सुनते हैं और वो चुड़ैल रारा को पोजेस्ट कर लेती है और ये देखकर सुल्तान काफ़ी डर जाता है और जोको को बुलाता है और जोको होली वाटर से रारा को ठीक करता है, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे। अगली रात फिर से रारा पोजेस्ट होती है, लेकिन इस बार इंटेंस, और जोको और सुल्तान देखते हैं कि रारा लेविटेट कर रही है, लेकिन जोको कुछ मंत्र वगैरह जानता था जिसके उपयोग से रारा फिर से टेम्पररी ठीक हो जाती है, लेकिन रारा को कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। न्यूज़पेपर में सुल्तान यूसुफ नामक एग्जॉर्सिस्ट को देखता है, जिसने काफ़ी पोजेस्ड लोगों को ठीक किया है, इसलिए सुल्तान यूसुफ से मिलता है और यूसुफ सुल्तान का स्कूल में क्लासमेट था। यूसुफ रारा के रूम में एक पानी का गिलास रख जाता है और कहता है कि अगर सुबह तक ये पानी साफ है इसका मतलब यहाँ कोई बुरी शक्ति नहीं है, लेकिन अगर ये पानी काला हुआ तो इसका मतलब यहाँ कुछ तो नेगेटिव है। रारा को ये सब चीज़ें बकवास लग रही थी, लेकिन डिनर करते हुए रारा और सुल्तान डाइनिंग टेबल पर वही चुड़ैल देखते हैं जिसका नाम रायू था, और देखते ही सुल्तान की हालत ख़राब हो जाती है और उसे काफ़ी हाई फीवर रहने लगता है। रायू को देखकर रारा को भी लगता है कि उन्हें यूसुफ की मदद लेनी होगी, और अगले दिन यूसुफ उस पानी को देखता है जो हद से ज़्यादा काला हो चुका था, यानी कि वो एंटिटी जो भी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस एंटिटी को मारने से पहले यूसुफ काफ़ी कुछ इन्वेस्टिगेट करता है और कुछ रिचुअल्स भी, लेकिन रारा उसे उसके डैड के रूम में जाने की परमिशन नहीं देती, इसलिए रिचुअल कुछ अधूरा सा रह जाता है। यूसुफ उन्हें बताता है कि ये एंटिटी तब बनती है जब किसी का मर्डर कर दिया जाता है और उसका सर धड़ से अलग करके उसे अलग हटा दिया जाता है, और वह एंटिटी तब तक भटकेगी जब तक उसे उसका बाकी शरीर नहीं मिलेगा। तभी सुल्तान के पीछे रारा राहियो को फिर से देखती है और दोनों की फट लेती है। यूसुफ इन्वेस्टिगेशन में रारा के डैड विलम का पास्ट जानने की कोशिश करता है, जिसमें जोको उसे बताता है कि विलम की वाइफ राहियो एकदम से गायब हो गई और किसी को नहीं पता कि राहियो एक्चुअल में कहाँ है। रात को यूसुफ राहियो की एंटिटी को बुलाता है और उसके आते ही राहियो रारा पर अटैक करने की कोशिश करती है और वह रारा और सुल्तान से अपनी बॉडी वापस मांग रही थी। तभी यूसुफ मंत्र से राहियो के सर को बाहर फेंक देता है और फिलहाल सब नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन यूसुफ चुपके से विलम के रूम में जाता है, जहां उसे रारा और उसके डैड की काफ़ी फ़ोटोज़ मिलती है और विलम रारा को प्यार से ट्रिनिल कहते थे। इधर कुछ वर्कर्स ख़राब हो गई प्लांटेशन को ठीक कर रहे थे कि तभी उनमें से एक वर्कर अपने दूसरे कलीग को ढूंढ रहा था।
अभी उन्हें वेयरहाउस से रेडियो की आवाज आती है और देखने पर उन्हें एक और कलीग मरा मिलता है। इन सब हादसों से सभी वर्कर्स डर जाते हैं और फैक्ट्री छोड़ जाते हैं, लेकिन जोको के कहने पर भी वो लोग नहीं रुकते। अल्टीमेटली जोको और उनके मैनेजर को रारा को ये बात बतानी पड़ती है कि उनकी फैक्ट्री में एक के बाद एक वर्कर्स मरे जा रहे हैं, जिस पर रारा का कहना था कि पुलिस को इस बारे में कुछ भी पता न चले। राहायू के बारे में भी पता करने के लिए यूसुफ राहायू की मॉम से मिलता है, जो कि रारा की ग्रैंड मदर थी। वो यूसुफ को राहायू के बारे में बताती है कि यंग एज में उसने एक तांत्रिक को कांटेक्ट किया था ताकि वो अपनी सोल शैतान को बेच सके। ऐसा करने से राहायू और ज़्यादा सुंदर और ग्लोइंग बनेगी। रिचुअल्स करने के बाद राहायू अपनी सोल शैतान को अर्पण करती है और नेक्स्ट डे से ही उसमें एक ग्लो आता है जिससे सारे मर्द उससे अट्रैक्ट होते हैं। राहायू का टारगेट था विलम, जो कि वहाँ की बड़ी टी फैक्ट्री का मालिक था और ऑब्वियसली यहाँ बात सारी पैसों की थी। विलम को राहायू देखते ही पसंद आ जाती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं और राहायू उस फैक्ट्री की मालकिन बन जाती है। कुछ सालों में राहायू प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके पेट में रारा थी, जिसे वो अबॉर्ट करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे अपने हिस्सेदारी में कोई नहीं चाहिए था। रारा का जन्म तब भी हो जाता है, लेकिन राहायू उसको हेट करती थी और विलियम रारा को उतना ही प्यार करते थे। राहायू जानती थी कि विलियम सारी प्रॉपर्टी रारा के नाम ही करेगा, इससे उसे रारा से जलन भी थी। लेकिन हाँ, अगर वो रारा को मार देती है तो विलियम अपनी विल राहायू के नाम कर देगा। लेकिन कैसी औरत है, अपने ही जन्मे बच्चे से कोई ऐसे कैसे हेट कर सकता है। राहायू रारा को बॉल फेंक के उसे पहाड़ से गिराने की कोशिश तो करती है, लेकिन एक वर्कर सही समय पर आकर उसे बचा लेता है और शायद इसलिए ही राहायू की आत्मा वर्कर्स को पहले ही निपटा रही थी। रारा के यंग होने पर राहायू विलियम से उसकी सारी संपत्ति उसी के नाम करने को कहती है और धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो रारा को मार देगी, क्योंकि विलियम रारा के नाम अपनी संपत्ति कर चुका था। इसी बीच विलियम को दिल की प्रॉब्लम होती है तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है और इस वजह से फिलहाल राहायू विलियम से साइन नहीं करा पाती। रारा विलियम का ख्याल रख रही थी, इसलिए विलियम रारा को एक बुक देता है जिससे सारी इविल स्पिरिट्स उससे दूर रहेंगी, क्योंकि वो जानता था कि राहायू के मरने के बाद भी वो रारा का पीछा नहीं छोड़ेगी। विलियम के बेड रेस्ट के वक्त राहायू सुल्तान को नशे में करके उसे इंटीमेट होती है, क्योंकि विलियम साइन नहीं कर रहा था और ये देखकर विलियम अपना दम तोड़ देता है और उसकी संपत्ति राहायू के नाम होती रह जाती है। ये सब रारा देख लेती है और वो राहायू पर अटैक करके उसका सर धड़ से अलग कर देती है। रारा सूतन को भी धमकाती है, क्योंकि असली ओनर तो रारा ही थी, इसलिए वो राहायू की लाश को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करता है और वो दोनों राहायू की बॉडी को दफना देते हैं, लेकिन उसका सर आग से जला देते हैं, इसलिए वो सर एक बुरी एंटिटी में बदल जाता है और वो रारा और सूतन को हॉन्ट करने आता है। ये सब यूसुफ सुन के शौक रह जाता है और रारा की ग्रैंड मदर का मानना था कि यूसुफ ही उन्हें इस कर से दूर कर सकता है, लेकिन अफसोस घर से बाहर आते ही सूतन यूसुफ को गला काट के उसे भी मार देता है और जोवर के साथ मिलकर यूसुफ को दफना देता है। इधर सोते हुए रारा को राहायू हॉन्ट करती है और वो टीवी से बाहर निकलती है। दूसरी तरफ सूतन राहायू की डेड बॉडी को डिग कर रहा था और राहायू की बॉडी के साथ उसी का सर लगाने की वो कोशिश करता है। यहाँ राहायू रारा पर अटैक कर चुकी थी, लेकिन सर शरीर के साथ लगाते ही राहायू की पावर कम होने लगती है और वो रारा को छोड़ देती है। रारा और सूतन को लगता है कि अब सब मस्त है, लेकिन जोको का मानना था कि बॉडी को प्रॉपर रिचुअल के साथ ना दफना कर बॉडी को प्रॉपर पीस नहीं मिलेगा और राहायू उन्हें हॉन्ट करने फिर आएगी। इस बात पे रारा हंसती है और जोको को उसका मुंह बंद रखने को कहती है। उस रात रारा के नहाते समय सूतन को रारा सीड्यूस करते हुए दिखती है, लेकिन असल में वो राहायू थी जिसने रारा का रूप लिया था और पल भर में राहायू सूतन को खिड़की से नीचे फेंक कर मार देती है। अब राहायू और भी ज़्यादा भयानक रूप में आती है और वो रारा को भी खिड़की से फेंककर उसे भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन समय रहते वहाँ रारा के वर्कर्स लोकल प्रीस्ट को ले आते हैं और वह अपने मंत्रों से राहायू को बीट करते हैं और उसे जलाकर मार देते हैं। तभी रारा के इमोशंस निकलते हैं कि उसे एक तो माँ का प्यार नहीं मिला और ना ही उसके साथ उसकी ग्रैंड मदर रहती थी, क्योंकि राहायू ने उन्हें रारा से दूर रखा। तभी रारा इमोशनली अपने फादर को देखती है, जो उन्हें समझाते हैं कि उसे अब आगे बढ़ना चाहिए और सबको माफ़ करना चाहिए, इवन राहायू को भी, क्योंकि वो सब पास्ट में था और अब ऐसा उसके साथ कुछ नहीं होगा और आगे की लाइफ रारा को खुद जीनी होगी और अपने टी बिजनेस के बारे में भी सोचना होगा। फाइनली रारा और बाकी सब मिलकर सूतन और राहायू की लास्ट जर्नी अच्छे से करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और अब रारा अपनी ग्रैंड मदर जोको और जोवर के साथ रहेगी
और अपना बिजनेस आगे बढ़ाएगी, क्योंकि ये उसके डैड की मेहनत थी। एंड सीन में हम देखते हैं कि उसी सिमेट्री में हम एक कब्र में से किसी का हाथ निकलते देखते हैं, और अब वो रायू का हाथ है या सूतन का ये तो नहीं पता, और ऐसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे इसका एक और पार्ट आ सकता है। बाकी आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में मुझे बताएं, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।